प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में किया था भू संसाधन क्या है और भूमि संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मृदा या मिट्टी किस प्रकार से बनती है। ये भी इसी अध्याय का एक पार्ट है और अंतिम पार्ट है, यानी कि मिट्टी किस प्रकार से बनती है, मृदा किस प्रकार से बनती है। मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण हमने किया था, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण क्या होता है? जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हमने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे प्रयोग किया, उसको दोबारा से फिर हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? नवीकरण। यानी कि मृदा जो है नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन का आपको पता ही है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे या ज़रूरतों की पूर्ति करे, वो क्या है? संसाधन। प्रकृति से प्राप्त होने वाला संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन। क्या? मिट्टी या मृदा। जो पृथ्वी के जीवों का, यानी कि मिट्टी जो पृथ्वी के जीवों का पोषण करती है, यानी कि जो मृदा है वो पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनका पोषण करती है, उनका भरण पोषण करती है। मृदा यानी कि मिट्टी एक जीवंत तंत्र है। जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत धीमी प्रक्रिया है, और यह मृदा या मिट्टी बनने की बहुत ही बड़ी धीमी या लंबी प्रक्रिया मानी जाती है। मिट्टी किन कारणों से बनती है? वो जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, इनके द्वारा मिट्टी बनती है। जैसे जलवायु, मृदा या मिट्टी के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है या कारण जो है वो जलवायु है। जलवायु के प्रभाव से जो शैलें हैं वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं, अर्थात फैलते रहते हैं, और धीरे धीरे वो जो कण हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, कमज़ोर हो जाती है और बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। ये और मृदा का या मिट्टी का निर्माण करती है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, जो मृत पेड़ पौधे हैं या प्राणी हैं, वो भी मिट्टी का निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। मृत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के से भी मृदा का जैविक अंश बनता है। यानी कि जो मृत यानी कि मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, उससे भी मृदा का जैविक अंश बनता है, अर्थात मृदा का निर्माण होता है। अपघटन यानी कि टूटना और जैविक प्रक्रियाओं के सहयोग से पदार्थ, जो जैव पदार्थ हैं, वो हार्मोन्स बन जाते हैं और उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार अनेकों प्राकृतिक तत्व हैं जिसके द्वारा मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। वो तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के अनेकों तत्व कौन से? जैसे तापमान में परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती है, बहते हुए जल के कारण जो क्रिया है उसके द्वारा भी मिट्टी बनती है, पवन यानी कि हवा है, और हिम नदी है, अपघटन क्रियाएं हैं जो धरती पर घटित होती हैं, आदि अनेकों तत्व हैं जिसके परिणाम स्वरूप मृदा अर्थात मिट्टी बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। जैसे हमने अभी पहले प्रश्न में पढ़ा था कि कितने प्रतिशत पर पर्वत हैं, कितने प्रतिशत भाग पर पठार हैं और कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी इलाका है, और द्वीप कितने हैं। तो इस प्रकार भारत में जो कुल क्षेत्रफल है उनमें अनेकों स्थलाकृतियाँ और अनेकों भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जलवायु भी अलग अलग पाई जाती है और वनस्पति अलग पाई जाती है। यदि पूरे विश्व की बात करें तो 47,000 वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उनमें से 47,000 वनस्पतियों में से 15,000 वनस्पति अकेले भारत में पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। यानी कि जो हमारी भू आकृतियाँ हैं, जलवायु है, वनस्पति है,
इसी के कारण हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है। यदि हम मुख्य रूप से देखें तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली अथवा रेगड़ मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, वन अथवा पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार ये 6 प्रकार की मिट्टी या मृदा हमारे भारत में पाई जाती है। अब एक एक करके इनका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है और यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी या मृदा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह उपजाऊ है, खेती के योग्य होती है, अत्यधिक खेती इस पर की जाती है, उपजाऊ है। नंबर 3, यह मृदा अर्थात इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। यह मिट्टी पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यह मृदा यानी कि ये मिट्टी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तीनों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके निष्पेक्षों से जो जमा होता है, निष्पेक्ष यानी कि जमा होना, उससे ये मिट्टी बनती है। और इस मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जाती है? जैसे इस मृदा में गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन यानी कि दालें आदि खेती के लिए यह मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सिंधु गंगा का जो मैदान है, यानी कि भौगोलिक आधार पर हमने जो 5 भाग बांटे थे, उसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी जो है सिंधु गंगा के मैदान में पाई जाती है। सिंधु गंगा का मैदान जो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है पुरानी जलोढ़ यानी कि जिसको हम बांगर भी बोलते हैं, और दूसरी है नया जलोढ़ जिसको हम खादर बोलते हैं। जो पुरानी मिट्टी है, पुराना जलोढ़ जो है जिसको हम बांगर बोलते हैं, यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कंकर होते हैं। लेकिन जो नया जलोढ़ है जिसको हम खादर बोलते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं रेत के, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि इसमें जो अत्यधिक उत्पादन होता है खेती से संबंधित, और ये सिंधु गंगा के मैदान में ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें गन्ने की खेती, चावल की खेती, गेहूं की खेती अत्यधिक होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली या रेगड़ मिट्टी। इस मृदा को या इस मिट्टी को हम काली मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रंग है वो काला है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है रेगर। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगर। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। अर्थात इस मिट्टी में यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि काली कपास मृदा भी इसका नाम दिया गया है। दूसरा नाम क्या है? काली कपास मृदा या काली कपास मिट्टी, इसका नाम दिया गया है। यह मिट्टी गुजरात में, महाराष्ट्र में यानी गुजरात के सौराष्ट्र में, और मालवा जो क्षेत्र कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा इसके राजस्थान में पड़ता है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पठारों में इस प्रकार की मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में या इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते, अर्थात ये उससे परिपूर्ण होती है। और यह मिट्टी जो है गर्म व शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण ये हवा को सोखने की क्षमता इसमें ज़्यादा हो जाती है, और जब बरसात होती है तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि खेती के लिए उपयुक्त नहीं हो पाती, चिपचिपी हो जाती है, और इसमें हवा का मिश्रण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो काली मिट्टी है जिसका रंग काला है और जिसे रेगर मिट्टी कहते हैं, और दूसरा नाम काली कपास मृदा भी इसे कहते हैं, तो यह मिट्टी जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी के बाद है लाल या
पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, इस मृदा का या इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल है। कैसा रंग है? लाल। और यह मिट्टी जो है लाल और पीली मृदा जो है, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान के दक्षिण छोर तक ये लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटर शब्द से लेटराइट मिट्टी या लेटराइट शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। और लेटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण आर्द्र व शुष्क ऋतुओं के कारण होता है। आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के कारण होता है। यह जब एक के बाद एक ऋतु आती है उसके परिणाम स्वरूप ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, और केरल है। ये मिट्टी इन राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है? जैसे चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। और केरल में काजू की खेती लेटराइट मिट्टी में की जाती। किसकी? काजू की खेती। केरल राज्य में काजू की खेती लेटराइट मिट्टी में की जाती है। अर्थात ये जो लेटराइट मिट्टी है ये किस खेती के लिए उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है, और काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब जो पांचवा प्रकार है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के कुछ हिस्से में पाई जाती है और कुछ गुजरात के हिस्से में पाई जाती है। और यह मृदा, इस मृदा का जो या इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल और भूरा रंग पाया जाता है। इस मृदा में आमतौर पर ये जो है रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? लवणीय। यह जो मृदा है, यह जो मिट्टी है, यह रेतीली और लवणीय पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जहाँ पर कुछ झीलें होती है और झीलों में जो पानी होता है उसे वाष्पीकृत करके खाने का जो नमक है उसको बनाया जाता है। इस मृदा के कारण ही वो होता है। इन मृदाओं में अधिक तापमान होने के कारण इनमें नमी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, अर्थात ये बिल्कुल शुष्क या सूखी होती हैं, नमी की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा के नीचे की जो सतह है वहाँ पर चूने की परतें पाई जाती हैं, चूने के कंकड़ पाए जाते हैं। अर्थात मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो रेतीली और लवणीय है, जिसका रंग लाल और भूरा है, और जिसमें तापमान अधिक होने के कारण उसमें नमी की कमी पाई जाती है और इससे खाने का नमक भी तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है वन अथवा पर्वतीय मिट्टी। आमतौर पर यह पर्वतों पर ही पाई जाने वाली मिट्टी है। ये मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध हैं, ठीक है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, वो उसके कारण ही इस मिट्टी का गठन होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या है? उपजाऊ मिट्टी से माना गया है, अर्थात ये फसल के योग्य मिट्टी मानी गई है। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी, लाल तथा पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन अथवा पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार हमने इन 6 मिट्टियों का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।